हरि ओम श्री गणेशाय नमः। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण पहला स्कंद 10वां अध्याय। पूरी द्वारका की करी यात्रा हरि भगवान, महिलाओं की सुन स्तुति, दिव्य बढ़ाया ज्ञान। इन कथाओं को सुनकर शौनक जी पूछने लगे, हे सूत जी, धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर ने आतताई स्वजनों का संहार करके और पैतृक धन को स्वाधीन करके अपने भाइयों के साथ किस तरह से राज्य किया तथा और कौन कौन कार्य किए। उनकी इच्छा तो भोगों के भोगने की थी ही नहीं। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने राजा परीक्षित की गर्भ में रक्षा की तथा राज्य शासन पर राजा युधिष्ठिर को स्थापित किया। वह धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म से भगवत धर्म सुनकर महेंद्र की तरह से पृथ्वी का पालन करने लगा। प्रजा को पुत्र समजान धर्म के साथ रक्षा करने लगा। उसके राज्य में इच्छानुसार मेघ जल बरसाते थे। पृथ्वी सर्व कामदायिनी हुई। गायें बहुत दूध देने लगी। नदी पर्वत वनस्पति लता औषधियाँ ऋतु ऋतु में फलती थीं। मनुष्य आदि व्याधि रहित हो गए। जब श्री कृष्ण द्वारिका चलने लगे तो उनके जाते समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट कन्या, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीम, धौम्य आदि पुरोहित तथा व्यास जी की माता सत्यवती आदि स्त्रियां श्री कृष्ण के वियोग को सहन न करने लगी। सबों के हृदय में विरह वेदना होने लगी। अहो, जिन भगवान के यशों को सुनकर ज्ञानी तक उन्हें नहीं भूलते, तो फिर उन भगवान में दर्शन, स्पर्शन, शयन, आसन, भोजन आदि से व्यस्त बुद्धि वाले पांडव उन भगवान के विरह को कैसे सहन कर सकते हैं। उनके जाते समय सभी स्त्री पुरुष पूजन एवं स्तुति करने लगे और कन्याएं अपने अपने झरोखों से पुष्पों की वर्षा करने लगीं। उनका साथ छूटना सबों को असह्य होने लगा। यात्रा समय में मंगल ध्वनि युक्त अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आगे आगे मृदंग शंख बजने लगे तथा महलों के शिखरों पर चढ़ी हुई कौरव स्त्रियां श्री कृष्ण के ऊपर फूल बरसाने लगीं और प्रेम भरी चितवन से मनोहर मूर्ति का दर्शन करने लगीं। तब भगवान कृष्ण के परम मित्र अर्जुन ने मुक्ताओं की लड़ियों वाले रत्नों से जड़े हुए श्वेत क्षत्र को पकड़ा। उद्धव और सात्यकी दोनों चवर भिराने लगे। ब्राह्मण उच्च स्वर से स्वस्ति वाचन युक्त आशीष देने लगे। उस समय उसकी मनोहर झांकी सबों को लुभाने लगी। स्त्रियां परस्पर मरम बातें कहने लगी, हे सखी, इनकी सुंदरता ऐसी दिव्य क्यों न होगी। वह साक्षात ईश्वर पर ब्रह्म है। तुम इनके इस सौंदर्य पर विस्मय मत करो। इनकी लीलाओं का गान निरंतर ऋषि मुनि किया करते हैं। इनका वेद पार नहीं पाता। भूमि का भार उतारने के लिए युग युग में अपना अवतार धारण करते हैं। मथुरापुरी को धन्य है जहाँ इन्होंने अलौकिक लीलाएं की हैं। हे सखी, इनके स्मरण मात्र से ब्रज की बालाएं प्रेम में मतवाली हो जाया करती थीं और इनके कमल नयन के मधुर रस का पान करने के लिए मन रूपी भंवरा कभी पीछा नहीं छोड़ता था। इन्होंने अपने भुजबल से शिशुपाल आदि दुष्ट राजाओं का संहार करके रुक्मिणी को स्वयंवर में से हर कर पटरानी बनाया था। इनके पुत्र प्रद्युम्न आदि हैं। इनकी अनंत लीलाओं का पार श्रुति भी नहीं पा सकी। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस तरह परस्पर बातचीत कर रही थी। तभी भगवान कृष्ण अपने हास्यावलोकन से उन सबों का सम्मान करते हुए वहां से चल दिए। राजा युधिष्ठिर ने उनकी रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ, पैदल आदि सेना साथ भेजी, जिससे कि कोई हमारा शत्रु इन पर आक्रमण ना कर सके, क्योंकि सर्वथा ये हमारे ही पक्षपाती बने रहे हैं।
फिर पांडव बहुत दूर तक भगवान कृष्ण के साथ साथ चले। उनका चित्त लौटने को ना होता था। भगवान ने उनको जैसे तैसे समझाकर विदा किया और उद्धव तथा सात्यकी के साथ अपनी द्वारकापुरी को चल दिए। हे शौनक जी, तब मार्ग में कुरु, जांगल, पांचाल, शूरसेन, ब्रह्मव्रत, मत्स्य, सारस्वत, मरु, सौवीर, आबीर आदि देशों को पार कर वे श्री द्वारिकापुरी के समीप पहुंच गए। वहां के मनुष्यों ने भगवान का उपहार आदि के द्वारा यथोचित सम्मान किया। फिर भगवान ने अपने रथ के घोड़े कुछ हारे थके देखे और तब सायंकाल हुआ जानकर वहीं रथ से उतरकर सायं संध्या करने लगे। 11वां अध्याय। पुरी द्वारिका में गए श्री कृष्ण भगवान, सादर जनता ने किया यथा योग्य सम्मान। सूत जी ने कहा, द्वारिकापुरी के समीप आवर्त देश में जब भगवान कृष्णचंद्र पहुंचे तब वहां पर उन्होंने श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया, जिसकी सुंदर ध्वनि से नगर निवासी मनुष्य भगवान कृष्ण को आया हुआ समझकर अपने अपने कामों को ज्यों का त्यों छोड़कर उनके दर्शन की लालसा से भागे हुए नगर से बाहर आए। भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शन से मनुष्यों की विरह वेदना शांत हुई और उन लोगों ने भगवान कृष्ण के लिए पूजा उपहार अर्पण किए तथा उनकी स्तुतियां की। नगर में घर घर मंगल गीत होने लगे और सभी नर नारी बाल वृद्ध दर्शन की लालसा से जैसे समस्त सांसारिक कार्यों को भूलकर उनसे मिलने आए, जैसे बालक अपने पिता से तोतली बोली बोलता है, वैसे ही सब भगवान की स्तुति करने लगे। हे नाथ, आपके चरण कमल ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं से वंदित हैं। ऐसे चरणार बिंदों को हम नमस्कार करते हैं। हे भगवान, तुम ही हमारे माता पिता, स्वामी, गुरु, मित्र, बंधु आदि हो। तुम अजन्मा अविनाशी आदि पुरुष हो। अहो, आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, सो हम धन्य हैं जो आज आपका अमोघ दर्शन कर रहे हैं। हे कमल नेत्र, अब जब तुम हमको छोड़कर भक्तों को दर्शन देने की इच्छा से एवं मित्रों को देखने की इच्छा से हस्तिनापुर को चले गए थे, तब हमारा एक एक क्षण कोटि वर्ष तुल्य बीतता था। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने प्रजा के वचनों को प्रेम से सुना तथा सबको संतोष दिया और प्रजा के ऊपर कृपा दृष्टि करते हुए आप द्वारिकापुरी में प्रवेश करने लगे। जिस प्रकार नाग अपनी पातालपुरी की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार द्वारिकापुरी भी अपने तुल्य बल वाले मधु, भोज, दाशार, कुकुर, अंधक तथा वृष्णि वंशी यादवों से सुरक्षित थी। जहाँ संपूर्ण ऋतुओं में विविध प्रकार के फूल फलों की संपदा युक्त वृक्ष लताएं शोभित होती थीं और जहाँ पर तरह तरह के वृक्षों पर अनेक प्रकार के पक्षी मधुर कलरव किया करते थे। बड़े बड़े ऊंचे शिखर वाले दुर्ग नगर के बाहर शोभा देते थे। बड़ी बड़ी सड़कें चारों तरफ चमक रही थीं। तालाब, सरोवर, कुआं जगह जगह पर दिखाई देते थे। बगीचा, वाटिका अनेक प्रकार के वृक्षों से तथा फल फूलों से भरे हुए रहते थे, जिनकी शोभा देखकर इंद्र भी लज्जित होता था। स्वर्ण जटित मकान दिन में सूर्य के समान चमकते थे। हरी हरी घास पर मनुष्य आनंद से सायंकाल में क्रीड़ा किया करते थे। बाजार में सभी प्रकार की वस्तुएं मनुष्य प्राप्त कर सकता था। गायों की अनेक गौशालाएं वहां शोभा देती थीं। सभी मनुष्य स्त्री विधि रतन जटित आभूषणों से सुसज्जित रहते थे। वहां की अंगनाओं का स्वरूप देवों को मोहित करने वाला था। जब श्री कृष्ण अपनी पुरी में प्रविष्ट हुए तब पुर के गृह द्वारों पर तोरण, ध्वजा, पताका एवं बंधनवार बंधे हुए थे। सुंदर इत्रों का सड़कों पर छिड़काव हो रहा था। जलों से परिपूर्ण चारों तरफ के लाओं के वृक्ष लहरा रहे थे। द्वार द्वार पर पूर्ण कुंभ, बलि, दीप आदि से समलंकृत थे। ऐसी नगरी में आए हुए श्री कृष्ण को सुनकर वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जाम्बवती सुत सांब आदि सभी बड़े प्रसन्न हुए। जरूरी कार्यों को भूलकर प्रेम के वेग में उछलने कूदने लगे। वे मंगल सूचक श्रेष्ठ हाथियों को आगे करके विविध शंख, तुरी आदि वाद्य घोषों के साथ रथों को सजाकर चलने लगे। आगे ब्राह्मणों की पंक्ति स्वस्तिवाचक मंत्रों की ध्वनि कर रही थी। सुंदर वेश्याएं नृत्य गान करती हुई मन को मोहिती थीं। सूत, मागध, बंदीगण कृष्ण के चरित्रों को गाने लगे।
तब श्री कृष्ण ने अगवानी के लिए आए हुए सबों का यथोचित सत्कार किया। किसी को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया, किसी से हृदय मिलाकर आपस में मिले, किसी से हाथ मिलाए, किसी को केवल हास्यावलोन से ही प्रसन्न किया। इस प्रकार एक क्षण मैंने सूर्योदय एवं पौरवासी समस्त जनता से मिलकर यथा योग्य सबों का सम्मान करके सबों को प्रसन्नचित्त किया। इसके बाद श्री कृष्ण को ब्राह्मणों ने अनेक आशीर्वाद दिए। श्री कृष्ण के राजमार्ग में जाने पर महलों के झरोखों में बैठी हुई पत्नियां अपने पति देव श्री कृष्णचंद्र को देखकर काम वासनाओं को जागृत करने लगीं। पूर्व स्त्रियों की दृष्टि निरंतर श्री कृष्ण चंद्र को देखने पर भी तृप्त न हुई। पीतांबर धारण किए उनके हृदय में कौस्तुभ मणि युक्त वनमाला शोभा दे रही थी। नासागर भाग पर सुंदर मोती तथा मोर मुकुट की छटा सैकड़ों कामदेवों को मोह रही थी, जिनके गोल मुख कपोलों पर कानों के कुंडलों की कांति अत्यंत शोभा झलका रही थी। उनकी चितवन भरी दृष्टि का कोई कभी वर्णन नहीं कर सकता, जो कि कोटि मनोजों को मोहने वाली थी। श्री कृष्ण भगवान प्रथम ब्राह्मणों के चरणों को मन ही मन प्रणाम कर अपने दिव्य रथ से उतरे और अपने महलों में प्रवेश करने लगे। वे पहले माता पिता के घर गए और उनके चरणों में प्रणाम कर शुभ आशीर्वाद पाया। फिर माता पिता ने उनको गोद में बिठा लिया। तब उनका हृदय स्नेह से भर गया। उनके आनंद की कोई सीमा न रही। इसके अनंतर श्री कृष्ण प्रजा को सुख पहुंचाते हुए तथा अपनी पत्नियों के साथ आनंद करते हुए वहां निवास करने लगे। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।